नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम समझने जा रहे हैं कि ओपनिंग बैलेंस और ओपनिंग को कैसे अपडेट करें। टैली एप्लीकेशन में स्टॉक एक नई कंपनी बनाने के बाद रिकॉर्ड करने से पहले, व्यापार गतिविधियों रिकॉर्ड करने से पहले ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक अपडेट करना होगा। ओपनिंग बैलेंस क्या है? बहुत सरल दोस्तों, लेजर खाते का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस जो पुराने लेखा अवधि से नई लेखा अवधि में आगे बढ़ता है, अवधि को ओपनिंग बैलेंस के रूप में जाना जाता है और यह लेखा खाते में शुरुआत में पहली प्रविष्टि होगी। लेखा अवधि। तो ओपनिंग स्टॉक क्या है? बहुत सरल, मूल्य या मात्रा, वह मूल्य या मात्रा जो एक कंपनी के पास बिक्री या उपयोग के लिए लेखा अवधि की शुरुआत में होती है। लेखा अवधि का ये ओपनिंग स्टॉक वास्तव में पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था। अब इस एप्लीकेशन में हम समझेंगे कि ओपनिंग बैलेंस और ओपनिंग स्टॉक को कैसे अपडेट किया जाए। स्टॉक। तो सबसे पहले मेरा एक सवाल है और यहाँ हमारे पास ओपनिंग बैलेंस में अपडेट करने के लिए लेजर की एक सूची है और साथ ही ओपनिंग स्टॉक, और देख सकते हैं कि श्री सुमेधा एंटरप्राइजेज 1 अप्रैल 2020 से व्यापार कर रहे हैं और उनके पास कुछ समापन बैलेंस इस प्रकार हैं। 31 मार्च 2021। अब हमें श्री सुमेधा एंटरप्राइजेज के नाम से एक नई कंपनी बनानी है और विभिन्न लेजर खातों को अपडेट करना है। लेनदारों और देनदारों के ओपनिंग बैलेंस और इन वस्तुओं के लिए ओपनिंग स्टॉक। सही। तो मैं एक कंपनी बनाने के लिए टैली एप्लीकेशन खोलूंगा। मैं ALT प्लस के या ALT प्लस F3 दबाऊंगा और आप भी कंपनी पर क्लिक करके क्रिएट और यहाँ चुन सकते हैं। मैं श्री सुमेधा एंटरप्राइजेज के नाम से एक नई कंपनी बना रहा हूँ और सीधे CTRL प्लस A दबाऊंगा। कंपनी बनाने के बाद उस कंपनी को सहेजें। सिस्टम आपको कंपनी फीचर्स स्क्रीन पर ले जाएगा और फिलहाल मैं कोई भी फीचर सक्षम नहीं करने जा रहा हूँ। मैं कोई फीचर अक्षम नहीं करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं बस एस्केप दबाता हूँ। और यहाँ ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग बैलेंस को अपडेट करने के लिए आपको एक क्रिएट विकल्प पर जाना होगा। सबसे पहले आपको संसाधन बनाने ओपनिंग बैलेंस को अपडेट करने की आवश्यकता है, तो बस बनाई पर जाएं। सबसे पहले मैं एक लेजर बना रहा हूं, तो बस लेजर्स पर जाएं और हमारे पास विभिन्न लेजर्स हैं जैसे कि विभिन्न लेनदारों के। सबसे पहले मैं विविध देनदारों को बनाऊंगा और पहली कंपनी का नाम है श्री JS एंटरप्राइजेज का ओपनिंग बैलेंस 10,50,000 है, इसलिए टैली में CTRL प्लस V दबाएं। पेस्ट विविध लेनदारों के अंतर्गत आता है। ओपनिंग बैलेंस 10,50,000 है। ठीक है, फिर CTRL प्लस A दबाकर सेव करें और अगला लेजर श्री कुमार का है। कुमार भी एक अन्य लेनदार थे जिसका ओपनिंग बैलेंस 11,000 है। तो श्री कुमार लेनदारों के अंतर्गत आते हैं और ओपनिंग बैलेंस 11,000 है। और CTRL प्लस A दबाकर सेव करें और अगला लेजर श्री आज़ाद एंड कंपनी का ओपनिंग बैलेंस है रुपये 70,000 का। हमें श्री आज़ाद एंड कंपनी को 70,000 रुपये का भुगतान करना है, जिसका भुगतान हमें 31 मार्च को करना था, लेकिन हमने भुगतान नहीं किया, इसलिए ये बन जाएगा पिछले वर्ष का समापन बैलेंस और इस नई लेखा अवधि का ओपनिंग बैलेंस और 70,000, और इसे स्वीकार करें। अगला, मैं श्री राहुल के लिए 50,100 रुपये का एक विविध देनदार खाता बनाऊंगा और मैं बनाऊंगा एक विविध देनदार। श्री राहुल विविध देनदार के अंतर्गत आते हैं और इनका ओपनिंग बैलेंस रुपये है 5100 और CTRL प्लस A सेव। और अगला, हमारे पास श्री प्रणव अग्रवाल हैं। मैं एक नया लेजर बना रहा हूं जिसका नाम श्री प्रणव अग्रवाल है और यह विविध देनदारों के अंतर्गत आता है और ओपनिंग श्री प्रणव अग्रवाल का बैलेंस 365,000 रुपये है और CTRL प्लस A दबाकर सेव करें। अगला लेजर फर्नीचर खाता है। फर्नीचर एक स्थिर संपत्ति है और इसका मूल्य लगभग 2,000 रुपये है और एक फर्नीचर खाता स्थायी संपत्तियों के अंतर्गत आता है और 1 अप्रैल 2021 को इन फर्नीचरों का मूल्य रुपये 2,000 है और CTRL प्लस A से सेव करें। अगला है नकद खाता। नकद टैली एप्लीकेशन में एक अंतर्निहित लेजर में से एक है, इसलिए आप इसे नहीं, एक और नया नकद बनाएं, लेकिन आपको नकद लेजर को अपडेट करना होगा। ठीक है, मैं बस वापस जाकर संशोधित करूंगा और एक लेजर का चयन करूंगा और नकद का चयन करूंगा जो पहले से ही बनाया गया है स्वयं प्रणाली द्वारा, और उपलब्ध नकद राशि 1,30,500 रुपये है और फिर CTRL प्लस सहेजें। और अगला है भारतीय स्टेट बैंक। हमारे पास ओपनिंग बैलेंस 275,000 है, तो मैं फिर से वापस जाऊंगा। लेजर बनाएं और यहाँ SBI खाता बैंक खातों के अंतर्गत, और इस बैंक खाते का ओपनिंग बैलेंस 8 अप्रैल 2021 को 2,75,000 है।
CTRL प्लस A सेव करें और इस प्रकार आप ओपनिंग बैलेंस को अपडेट करते हैं। उसे जांचने के लिए आप बैलेंस शीट पर जा सकते हैं और ALT प्लस F1 दबा सकते हैं। आप बैलेंस शीट पर जा सकते हैं और ALT प्लस F1 दबा सकते हैं या फिर आप डिस्प्ले मोर पर भी जा सकते हैं। रिपोर्ट्स, खाता पुस्तकें और लेज़र को समझने के लिए प्रत्येक लेज़र की जानकारी और मैं यहाँ फर्नीचर खाता खोलूँगा। ओपनिंग बैलेंस 2000 है और श्री कुमार का ओपनिंग बैलेंस $11,000 है। आप लेज़र खातों को अपडेट कर सकते हैं। अगला, मैं वर्तमान में स्टॉक को अपडेट कर रहा हूँ। यदि आप एक बार स्टॉक सारांश पर जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक सारांश 0 था। व्यवसाय में कोई स्टॉक उपलब्ध नहीं है और मैं स्टॉक आइटम्स बनाने और अपडेट करने जा रहा हूँ। ओपनिंग स्टॉक और मूल्य सही है, तो साफ बनाने के लिए बस क्रिएट पर जाएं और एक स्टॉक आइटम चुनें और यहाँ मैं स्टॉक आइटम का नाम डेल कंप्यूटर लिखूंगा और ओपनिंग मात्रा 25 संख्या थी और प्रत्येक मात्रा का मूल्य 35,000 है। तो डेल कंप्यूटर माप के तहत आपको ALT प्लस C और संख्याओं को दबाकर एक माप बनाना होगा और ओपनिंग मात्रा 25 संख्या थी, प्रत्येक की दर 35,000 थी, तो कुल ओपनिंग राशि 8,75,000 है। CTRL प्लस A सेव करें और अगला आइटम है वह एसर कंप्यूटर माप के अंतर्गत आता है संख्या में और उपलब्ध ओपनिंग स्टॉक 32,440 की दर से 10 संख्या है। 32,440 की दर पर और ओपनिंग मूल्य कुल 300,400 था और इस प्रकार आप लेज़र के ओपनिंग बैलेंस और वस्तुओं के ओपनिंग स्टॉक को अपडेट करते हैं और देखने के लिए स्टॉक सारांश के लिए बस स्टॉक सारांश पर जाएं और वहां आप शीर्ष पर ओपनिंग बैलेंस पा सकते हैं। अप्रैल का सही। धन्यवाद।